हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों का 11th का फाइनल एग्जाम 16 मार्च से होने जा रहा है। आप लोग का पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस का होना है। आप सबका रिक्वेस्ट था कि सर हम लोग की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए जो सेम टू सेम हम लोग को देखने को मिले। तो डियर, बिल्कुल आप लोग को हूबहू सेम टू सेम ही जो आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आराम से इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक कर लीजिए, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सेम टू सेम ऐसा ही आप लोग को पेपर देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। कितना 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का ही आंसर आपको किसमें OMR शीट पर आपको देना होता है। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीजों को आप लोग एकदम याद करते चलिएगा या इसका आंसर की वो आप लोग नोट करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख पा रहे कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक है कौन है भाई? तो अरस्तु है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरस्तु बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक है। तो यानी आधुनिक राजनीतिक अगर वैज्ञानिक की बात करें तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा भाई? तो इसका आपका जो हो जाएगा है ना डेविड स्टेन, यानी इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, है ना। तो आधुनिक अगर पूछा जाएगा तो क्या लगाइएगा? डेविड स्टेन, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये सामाजिक प्राणी जो कहा था ये किसके द्वारा कहा गया था प्यारे बच्चों? तो ये कहा था अरस्तु के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका अरस्तु बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है लिखा है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो है वो आपका कौन होगा? तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? GS मिल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों? ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इनमें से आपका जो है राष्ट्र का जो है अनिवार्य तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका अगर बात करें भाई तो ये धर्म जो आपका यानी अनिवार्य तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग का धर्म जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है। ये किसका ये कथन था? ये कौन का ये किसका ये कौन कथन जो दिया था? तो इसका अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आप लोग बच्चों क्या हो जाएंगे, है ना, रूसो का ये कथन था। इसका राइट आंसर आपका रूसो बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र और समानता एक दूसरे के पूरक है, ये कथन जो है ये कथन का समर्थन जो है किसने नहीं किया था? तो देखिए लॉस्की के द्वारा किया गया था इसका समर्थन, है ना, लेकिन इसका कौन नहीं किया था? ठीक है, तो इसका है ना बार्कनर भी किया था, मैटलॉन्ड किया था, लेकिन ये है ना ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कौन नहीं किया था? टोकवेलो जो है इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसने ये है ना थ्योरपी ऑफ है ना जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक जो है भाई वो कौन हो जाएगा आपका? तो इसका जो लेखक होगा आपका कौन हो जाएंगे? जॉन रॉल्स, यानी इसका राइट आंसर आप लोग अगर ऑप्शन बी दिए हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन था? यानी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का समर्थक जो है, अगर इनकी बात करें समर्थक की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो इसका आंसर आपका जॉन लॉक जो है इसका समर्थक था। इसका राइट आंसर आपका जॉन लॉक बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? यानी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक की अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा भाई? तो इसका प्लेटो जो है इसका रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? प्लेटो बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार जो है राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है? तो स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत की अगर बात करें तो जो है किस प्रकार का राष्ट्र स्थापित करना चाहता है? तो लोक कल्याण है ना कारी राष्ट्र, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव वो प्रभावशाली का है ना अध्ययन है? तो ये किसके अनुसार अगर बात करें तो भाई ये आपका लास्वेल के अनुसार ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किसके अनुसार? लास्वेल, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। यूनानी भाषा के शब्द यानी पोलिस का अर्थ जो होता है वो क्या होता है ना? अगर इसका अर्थ की बात करेंगे तो भाई इसका अर्थ होता है नगर राज्य, इसका जो अर्थ होता है, यानी इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट है। किसने कहा राजनीतिक का अध्ययन है ना राष्ट्र से शुरू और उसी पर जो है समाप्त, ये किसने कहा था? ये कहा था भाई, ये जो कहा था किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा कहा गया था। इसका राइट आंसर आप लोग का गार्डनर बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है ना। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में है ना व्यवहारवादी क्रांतिकारी है ना किस देश में हुई है? तो ये आप लोग को लगाना ये किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहलाता है? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में जो राज्य का रूप जो था बच्चों वो आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे नगर राज्य, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे नगर राज्य। अगर आपने आंसर लगाए तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिखेंगे, है ना, बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहलाता है? प्लेटो का गुरु कौन था? अगर हम बात करेंगे प्लेटो का गुरु की अगर बात करें बच्चों तो प्लेटो का जो गुरु था उसका नाम था सुकरात, यानी इसका राइट आंसर आपका सुकरात बिल्कुल सही आंसर होगा। किसने कहा कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? यानी ये कौन कहा था? तो ये हॉब्स ने कहा था कि ये है ना सर्वश्रेष्ठ जो है विज्ञान है, ये हॉब्स का कथन था। ठीक है, सॉरी हॉब्स का नहीं,
माफी चाहेंगे, ये जो है ना अरस्तु का कथन था। इसका राइट आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो ये शक्ति का विज्ञान जो कहा था, ये कहा था कैटलिन के द्वारा ये कहा गया था। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है ना। रूस के आदर्श राष्ट्र की संख्या क्या था? यानी रूस के जो आदर्श राष्ट्र थे उनमें जो संख्या था टोटल, तो उसका 10,000 टोटल संख्या था। इसका राइट आंसर आपका 10,000 बिल्कुल परफेक्ट है। जीन जैक्स रूसो का संबंध यानी किस शताब्दी से था? तो ये शताब्दी की अगर बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी से था। इसका राइट आंसर आपका 18वीं शताब्दी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। राष्ट्र वह इकाई है जिससे पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। ये किसने कहा था? ये जो कहा था ये कथन के मैक्स वेबर ने कहा था। इसका राइट आंसर आपका बच्चों मैक्स वेबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, है ना। बोंदा ने कौन सी जो है किताब लिखी है ना। अब इनके बारे में बताना, इसका किताब की अगर बात करेंगे तो यानी सोशल कंटेक्स्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, 6 बुक है ना, काउंसलिंग पब्लिक, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए, प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से है ना निकाल देना चाहिए, ये किसने कहा था? ये जो कहा था बच्चों ये है ना किसके द्वारा? लॉस्की के द्वारा कहा गया था। इसका राइट आंसर आपका लॉस्की बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए फ्रैगमेंट ऑफ है ना गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की अगर लेखक की बात करेंगे तो इसका लेखक है ना बेंथमन, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है? अगर राजनीतिक विज्ञान की अगर प्रकृति की अगर बात करेंगे तो ये कला भी और विज्ञान दोनों है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? कला विज्ञान दोनों, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटी नामक के जिसका जो लेखक होगा, तो ये इसका लेखक की अगर बात करेंगे तो मिल इसका लेखक है। इसका राइट आंसर आपका मिल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट का है क्वेश्चन, क्या कहता है कि किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिकी तरीके से सोचा और हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, तो ये किसने कहा था भाई? ये है ना, तो ये कहा था भाई, ये आप लोग को याद रखना, ये लिकाक है ना, लिकाक के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से किया है ना। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन जो सामाजिक दृष्टि से जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लासवेल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर आपका लासवेल बच्चों बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना। किसे जो है व्यवहारवादी क्रांतिकारी का प्रेरणा माना जाता है? तो व्यवहारवादी क्रांतिकारी का प्रेरणा जो है जेम्स ब्राइस को माना जाता है। इसका राइट आंसर आपका जेम्स ब्राइट, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहलाता है? शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत, याद रखिएगा शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया था? तो यह अवधारणा जो दिया था, यह अवधारणा देने वाले कौन थे भाई? तो याद रखिएगा आपको मोंटेस्क्यू, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है? किसने 198वें संविधान का तुलनात्मक अध्ययन का क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के लिए उपाय पर लिखा था? तो याद रखिएगा ये जो लिखे थे वो किसके द्वारा लिखा गया था भाई? तो याद रखिएगा अरस्तु के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका अरस्तु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, किसने पॉलिटिक्स सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की थी? यानी पॉलिटिक्स नामक सिस्टम की पुस्तक की जो रचना किया था वो कौन किया था भाई? डेविड स्टैन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। और डेविड स्टैन को ही जो है आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत का शुरुआत किया था? तो याद रखिएगा उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत का जो शुरुआत जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? स्टर्न के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर आपका स्टर्न बिल्कुल सही है ना। अब देखिए कितने व्यवहारवादी राजनीति को संधा या नकली राजनीति कहकर निंदा की है? तो यानी जो निंदा जो किया गया था वो कितना, यानी याद रखिएगा क्रिश्चियन बेको, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्या कहलाता है 36 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीतिक शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है? वो किसके इसकी वजह से? तो बच्चों याद रखिएगा वो आपका जो है ना संप्रभुता की वजह से, यानी इसका राइट आंसर आपका संप्रभुता, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति की सामाजिक समझौता के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो कौन नहीं जुड़ा हुआ है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका अगर जुड़ा हुआ की अगर बात करें तो इसका जो आपका यानी मैकावर, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके जो है मतानुसार राष्ट्र मानव का जो है वृत्त रूप है? तो ये जो आपको याद रखना है ये किसके मतानुसार? तो याद रखिएगा ये आपका प्लेटो का ही होगा। इसका राइट आंसर आपका प्लेटो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए किसने जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? यानी सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था बच्चों? ये आप लोग को लगाना है और इसका करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? यानी रूसो के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर आपका रूसो, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए ओके, आराम से आप लोग आंसर देते चलिए। क्वेश्चन क्या कहलाता है? राष्ट्र की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया था?
तो राष्ट्र का सृजन की अगर बात करेंगे तो राष्ट्र का सृजन जो किया था वो ईश्वर के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि किसने राष्ट्र की उत्पत्ति की शक्ति का सिद्धांत का समर्थन किया था? तो राष्ट्र की शक्ति का समर्थन जो करने वाले थे तो ओपेनहाइमर के द्वारा जो है इसका समर्थन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ओपेनहाइमर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहलाता है लिवियाथान का लेखक कौन है ना? तो लिवियाथान के अगर लेखक की बात करें तो इसका आपका जो आएगा हॉब्स जो है इसका लेखक है कौन? हॉब्स बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो कौन है ना राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता है? तो स्वीकार जो है कौन नहीं करता है? तो याद रखिए वो जो है लॉक नहीं करते हैं, यानी इसका राइट आंसर आपका लॉक हो जाएंगे। द सोशल है ना कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका इस पुस्तक के रचनाकार की अगर बात करेंगे तो रचनाकार आपका रूसो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी रूसो रचनाकार बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने जो है संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? तो संप्रभुता के विचार का जनक जो है वो किसको कहा जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा यानी जीन है ना बोतागो ये कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। ठीक है, किसने लोकप्रिय संप्रभुता की है ना वकालत की थी? तो याद रखिएगा वकालत जो करने वाले थे कौन थे भाई? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका रूसो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें जो है नीत है? तो याद रखिए इसमें कानूनी संप्रभुता जो नीत है तो आपका सांसद में, इसका राइट आंसर आपका भी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रभुत्व है ना प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन है ना एक विशेषता नहीं है? तो इसमें से विशेषता की आपसे पूछा गया विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो यानी शक्तिहीनता इसका विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर आपका शक्तिहीनता बिल्कुल परफेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के है ना बहुलवाद सिद्धांत का जो है समर्थन नहीं है? तो याद रखिएगा इसका जो आपका नहीं होगा कौन नहीं होगा 49 का आपका जो हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है राष्ट्र को अन्याय समुदायों से अलग करता है? तो ये कौन अलग करता है? तो याद रखिएगा इसका संप्रभुता जो है अलग करता है। इसका राइट आंसर आपका भी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है ना। क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? है ना, न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था बच्चों तो याद रखिएगा रिपब्लिक, यानी इसका राइट आंसर आपका रिपब्लिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र का सिद्धांत प्रतिपादन जो है किसने किया था? है ना, निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था बच्चों? तो याद रहे ये जो किया गया था इसका आंसर आपका हॉब्स का हो जाएगा, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हॉब्स हो जाएंगे। ठीक है, किसने कहा कि राज्य को समाप्त नहीं किया जाता है वो है ना तुरोहित हो जाता है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था बच्चों? तो वो जो कहा था यानी मार्क्स, यानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन देखिएगा है ना माइन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? माइन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो माइन काम्फ जो है हिटलर की जीवनी है। इसका राइट आंसर आपका हिटलर की जीवनी बिल्कुल परफेक्ट होगा। किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है? किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है? ये जो कहा था बच्चों तो याद रखिएगा हीगल का, यानी इसका राइट आंसर आपका हीगल बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा स्वतंत्रता पर लेख है ना नामक पुस्तक की रचना यानी किसने किया था? यानी स्वतंत्रता पर नामक लेख जो पुस्तक की है जीएस मिल के द्वारा, इसका इस पुस्तक का लेखक कौन है? जीएस मिल बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है ना। किसने कहा धर्म अफीम की तरह है ना? कौन जो कहा था कि धर्म जो है एक अफीम की तरह है तो ये कौन कहा था बच्चों? तो इनके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए फास्ट आंसर लगाइए तेजी से है ना, क्या हो जाएंगे इसका? चलिए तो इसका अगर बात करेंगे तो इसका भाई मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएगा आपका? यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी मार्क्स यानी ऑप्शन सी बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से जो किसमें निहित है? तो लोकप्रिय संप्रभुता अगर निहित की बात करेंगे 58 का तो इसका आंसर आपका जनता बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद रहेगा आपका जनता, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलवादी सबसे ज्यादा निंदा करते हैं? तो सबसे ज्यादा अगर निंदा की बात करें तो वो निंदा जो करते हैं है ना, क्या करता है आपका अविभाज्यता है ना। आपको तो 50% का आंसर देना, लेकिन एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए है ना। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का है ना प्रचारक कौन है? स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक की अगर बात करें तो इसका प्रचारक आपका कौन हो जाएंगे भाई? ग्रीन इसका प्रचारक हो जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न में से जो है कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा जो है राजनीतिक स्वतंत्रता का नहीं है? तो याद रखिएगा इसका शिक्षा का अधिकार जो है बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्रता का संबंध मूल रूप से किससे है ना? तो याद रखिएगा वो मूल रूप से व्यक्ति से है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा व्यक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता
का वर्णन करता है। तो आर्टिकल 19 जो है ये जो है क्या करता है ना, हर एक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता यानी जीने की आजादी है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव जाति का प्राकृतिक असमानता को जो है नियोजित बताता है? तो ये जो है कौन बताता है, ये आप लोग को लगाना है 64 का। तो इसका आंसर आप लोग का अरस्तु बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे है ना, अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की बात करें तो छुआछूत का वर्णन जो है ना, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल आपका 17 में आता है ना, छुआछूत भेदभाव है ना। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है? तो सामाजिक न्याय पर जो है सबसे अधिक जो बल देता है वो कौन बल देता है बच्चों? तो याद रहे ये मार्क्सवाद जो है सबसे अधिक बल देता है। इसका राइट आंसर आपका मार्क्सवाद हो जाएगा। न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? ये जो किया था तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, राल्स यानी किया था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार किया गया था? तो हम सब जानते हैं 10 दिसंबर को है ना। कब? 10 दिसंबर 1948 को। इसका राइट आंसर आपका 10 दिसंबर 1948 बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। 8 मार्च को हम लोग जानते हैं महिला दिवस है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से जो है किस अधिकार का वर्णन लॉक के प्रकृति का अधिकार में नहीं है? तो बताइए इनके बारे में क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो इसका सही जवाब आपका है ना ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे है ना। समानता का अधिकार राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राष्ट्र लागू करता है ना। ये कौन कहा था? तो याद रहेगा 71 का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? बोशांके यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार हमारे अधिकार का स्रोत कौन है? इनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए इसका बच्चों परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से लगाते चलिएगा। मैं तो आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं, आपको इसका आंसर अच्छे से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे पहले बच्चों? चलिए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी प्रकृति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है, किसने कहा अधिकारों का महत्व है केवल मात्र कर्तव्यों के अनुसार में ही है ना। ये किसने कहा था? ये कथन किसका था? तो ये जो था ये प्यारे बच्चों तो ये नॉर्मन है ना, नॉर्मन वाइल्ड का था। यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसके अनुसार कानून संप्रभुता की आज्ञा है? यानी किसके अनुसार जो है कानून जो है संप्रभुता की आज्ञा है? तो वो जो था है ना ऑस्टिन के अनुसार, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑस्टिन हो जाएंगे। ठीक है, कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो आपका विधि निर्माण है ना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा स्वतंत्र अति शासन की विरोधी है? स्वतंत्र है अति शासन की विरोधी है। तो ये जो कहा था सीले के द्वारा कहा गया था प्यारे बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, सीले बिल्कुल सही है। लॉस्की का ये कथन है मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है ना, मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है। यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े तो ये किस असमानता को दर्शाता है? तो ये असमानता की अगर बात करें तो भाई ये आपका असमानता जो है आर्थिक असमानता होता है ना। आपके पास क्या होता है, यानी कथन है कि मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है, यदि मेरे पड़ोसी मेरे से इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित पड़ रहे हैं तो ये आपका जो है आर्थिक असमानता हो जाएगा है ना। यानी सबको समानता होना चाहिए आर्थिक रूप से भी है ना, हर तरह से। किसने कहा कि जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्र भी नहीं है ना? ये कथन किसका था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और ये आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो ये कथन जो था बच्चों लॉक का था। यानी लॉक का क्या कथन था? इसने कहा कानून मुझे नहीं, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये लॉक के द्वारा कहा गया था। इसने फ्रीडम फॉर फियर है ना, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी थी। तो भय से पुस्ति नामक जो लिखा गया तो वो आपका आंग सान सू की लिखी गई है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्र यानी लिबर्टी शब्द जो लैटिन भाषा का है ना, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये जो बना है लैटिन भाषा के तो आपका लीवर शब्द से बना है। किससे बना है बच्चों? तो याद रहेगा लीवर से, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कानून का शासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आप लोग को नोट कर लेना, इसका राइट आंसर आपका डाइसी यानी ऑप्शन आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत है निजी संपत्ति के उन्मूलन एवं वर्गहीन समाज के समर्थन में जो है तर्क देता है? तो ये तर्क जो देते हैं प्यारे बच्चों वो मार्क्सवाद तर्क देता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार की प्रकृति क्या है? संपत्ति का अधिकार की प्रकृति की अगर बात करें भाई तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे है ना, ये आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? पहले सबसे पहले तो आपको बताएं मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक अधिकार को जो है ना सुरक्षित की बात कहा गया तो आर्टिकल 32 में कहा गया है
इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। किसने कहा कि राष्ट्र जीवन के लिए बना है किंतु केवल अच्छे जीवन के लिए, है ना, चला आ रहा है। तो ये आपका जो है किसने कहा था, ये कहा था, है ना, अरस्तु के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका अरस्तु बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति की किसका अध्ययन है? तो राजनीति के अगर अध्ययन की अगर बात करें भाई तो ये सप्ताह का है, ऑप्शन आपका सप्ताह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता दी गई है? तो जो सबको जो अवसर का जो समानता मिला है भाई वो आर्टिकल आपका 16 में मिला है। कौन सा? आर्टिकल 16 में हर एक व्यक्ति को समानता हर क्षेत्र में मिला है, तो आर्टिकल 16 के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने किस प्रकार के समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की संभावना की कल्पना की है? तो वो आपको याद रखना है, वर्गहीन व राष्ट्रहीन समाज, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर लॉग, है ना, क्वेश्चन नंबर 89, लॉग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है ना, इनके बारे में अच्छे से आपको लगाना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? 89 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें भाई तो इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, नेशनल मंडेला, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा करता है वो कौन सा है ना, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य आपका 11 है और मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, अब देखिए इनमें से राजनीतिक समानता कौन है? तो राजनीतिक समानता मतदान देने का अधिकार ये भी है, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, ये सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए भाई भारतीय संविधान का कितने मौलिक, है ना, अधिकार है? मौलिक कर्तव्य 11 बताया मैंने, मौलिक अधिकार आपका 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 था जो कि हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। भारतीय संविधान की प्रस्ताव में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो देखिए भारतीय सामाजिक न्याय में जो है 3 प्रकार के सामाजिक न्याय की बात की गई है, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किस अवधारणा से है ना, तो न्याय का संबंध जो है किस अवधारणा से प्यारे बच्चे? तो वो आपका जो है धर्म की अवधारणा से, है ना, तो राइट आंसर आपका धर्म हो जाएगा। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई लेखक की बात करेंगे तो आपका कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या अगला था, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो इसका आपका लेखक हो जाएंगे मैकियावेली, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व जो है अधिक महत्वपूर्ण है? तो अधिकारों की सुरक्षा के लिए अगर महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोगों का स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकदम अच्छे से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आप लोग इसका सब्जेक्टिव भी चाहते हैं ना। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सर्वोच्च घोषणा कब स्वीकार किया गया था? तो मैंने कहा था ना 10 दिसंबर को किया गया था और 1948 को। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि इस तो 1948 ऑप्शन में तो नहीं है, आप 47 लगा सकते हैं। अगर बात करें ब्राइस ने अपने पुस्तक, है ना, गार्डन डेमोक्रेसीज की रचना किस सिद्धांत के आधार पर किया है? तो ये आप लोगों को लगाना है। इसका परफेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएंगे, है ना, पर्यवेक्षणात्मक बिल्कुल नहीं होगा आपका, ऐतिहासिक, है ना, वो आपका जो हो जाएगा तुलनात्मक, है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, कंपैरेटिव बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल जो बच्चे आप लोग ऑप्शन सी लगाएं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है अगर आपने ऑप्शन सी दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये आप लोग का था 100 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को फिर अगले क्लास में लेके आते हैं। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं जो चाहते हैं कि हम 2027 का फाइनल पेपर आप देने वाले 2027 के एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल की मदद से आपका संपूर्ण तैयारी किया जाएगा, एक एक चीज़ों को अच्छे से बताया जाएगा। तो ये था कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर। मुझे उम्मीद है, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया है और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। ठीक है डियर, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।